यको बशी शरभ भूतांतरात्मा एकम रूपियम बहुदाय कुरुत्ति तम तम अष्टम श्रीयस्ते धीराहो। जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता। जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता। मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता। एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन मौदनिल जूद वल करम मंबाइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम। सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातों व सलामन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अवतारों में सबसे उत्तम संघासन है आपका। हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका। हीरे जवाहरात लेकर मैं क्या करूं, मेरे लिए तो कीमती दर्शन है आपका। उम्मत गुनहगार है, उम्मत को बख्श दे, परवरदिगार से ये निवेदन है आपका। ये तो समझ में आ रहा है ना आपको सबको? जरा एक बार जितने लोगों को समझ में आ रहा है वो लोग जरा हाथ उठा के एक बार बताएं, कह दें सुभान अल्लाह। देखिए, आपने गुज़िश्ता सब यानी कल की रात आपने हमको देखा, हमने आपको देखा। ना हम नए हैं ना आप मेरे लिए नए हैं। आपको मैंने कल देखा है, आप मुझे कल देखा है। मैं कैसी तकरीर किया, आपको कैसा सुना है, ये आपको खुद मालूम है ना। मेरे रंग में ढल जाइए, फिर इंशाअल्लाह। मैंने आपसे वादा किया था कि जहां से छोड़ रहा हूं वहीं से शुरू करूंगा। कहा था कि नहीं कहा था? कितने लोग कल मुझको देख रहे थे? जरा हाथ उठाइए। तो जो लोग देखे थे वो हाथ उठाए। अच्छा, कुछ लोग नए आए हैं इसमें, तो ये जगह जो बीच में खाली हैं उसको पूर्ण कर लीजिए। जो लोग मर्द हैं वो आगे उठ के आ जाए। मर्द आएंगे, मर्द लोग जो मर्द हैं वो उठ के आ जाए आगे। इसमें दूसरे आदमी की जरूरत नहीं है, बस मर्द लोग आगे आए। जो मर्द है इसको पूर्ण कर ले, खाली जगहों को। करीब आइए। चाचा क्यों देख रहे हैं आप? आइए करीब आइए, सारे लोग आ जाइए, इसको पूर्ण कर लीजिए। न देखिए नौजवान सब चला। शमीम कहाँ है? शमीम, हाँ आओ आओ। एक नाम याद तो है मुझको। आओ भाई आओ। ए भैया हेलो, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है? जलसा क्यों खराब कर रहे हैं आप? आपको आगे बुलाया जा रहा है, उठ क्यों नहीं रहे हैं? मैं अपने लिए नहीं बुला रहा हूं, अपने आप के लिए नहीं, नबी ये पाक के लिए बुला रहा हूं। देखना चाहता हूं ये कौन लोग हैं जो घर से चल के आए हैं और करीब में नबी के नाम पर नहीं आ रहे। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ए भाई आगे बढ़ो। कितना बड़ा ए भाई हेलो, ए रुमाल वाला क्यों आगे बढ़ता है? आप लोग कुर्सी लेके करीब आइए, कुर्सी लेके इधर आइए। आइए सामने आइए, सामने आइए जल्दी से। तकरीर होगी आज। आइए सब लोग आइए सामने। बस 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 आइए करीब आइए। हाँ करीब आइए। मोटू सेठ कहा नहीं आ गया था? आ गया पागल का। कहाँ जा रहा है भाई? कहाँ जा रहा है? आएगा। तुम लोग क्यों बुला रहे हैं? हम बुला रहे हैं ना। तुम लोग क्यों हंगामा कर रहे हो? तकरीर अभी होगी, बीच में जब नहीं आएंगे आप उसको पुर कीजिए, नहीं तो हम खड़े रहेंगे, कुछ सुनाएंगे नहीं। आइए हेलो आगे आओ, आगे आजा प्यारे। कितना बुलवाता है यार, पूरा इंडिया में जलसा पढ़ता हूँ, इतना लोग नहीं बुलवाता है मुझको। देखिए एक चचा को देखिए, देखिए वो चादर ओढ़ के मुंह कान सब झांपे हुए। जब आंख ही झांपे तो आए क्यों, घर ही रह जाते। आइए आगे आइए, आगे ही ना, आपको बोल रहा हूँ आगे आइए। थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए ना भाई। आप लोग समझ नहीं रहे, वो जगह जो खाली है ना वहां बहुत भारी मामला होने वाला है। शैतान आके बैठेगा और आपको बोलेगा, जब पांव फैलाएगा तो बोलेगा सो जाओ। उसको पुर कीजिए, जगह खाली मत रखिए। ये कुछ लोग गेट पे खड़े हैं, खड़े रहिए आप।
आ जाओ। ये हमारा कुछ दोस्त लोग उधर बैठा हुआ है, वो इस अंदाज में बैठा है कि 2-4 मिनट सुनेंगे, ठीक लगेगा तो ठीक, नहीं तो उठ के चले जाएंगे। वो उसी अंदाज से बैठा हुआ। तकरीर शुरू करें? अच्छा एक बात ईमानदारी से बताइए, अब कितना अच्छा हो गया? अच्छा हो गया कि नहीं हो गया? कितना बिखरे पड़े थे आप, सिमट के बैठिए तो अच्छा लगता है। ये कौन आ रहे हैं? तकरीर शुरू नहीं हुई और ये पैसा लेके आ रहे हैं। आइए जल्दी से आइए, दे दीजिए उधर, दे दीजिए उधर, दे दीजिए। वालेकुम सलाम, बैठ जाइए आप। क्या नाम है आपका? भादू मोहम्मद, मोहम्मदपुर, मधुपुर। अल्लाह आपको ठीक रखे। जाइए। 1500 दिया इन्होंने मदरसा के लिए, मदरसा का है ना ये। अब सुन लीजिए, मेरे बगैर बुलाए बीच में पैसा वैसा लेके चंदा लेके मत आइएगा, नहीं तो हम अभी से चंदा ही शुरू करते, तकरीर नहीं करेंगे। पहले तकरीर हो, ठीक है? सुनेंगे, कुछ सुनेंगे। देखिए पैसा देके वो जा रहे हैं, समझ रहे हैं हमारी छुट्टी हो गई। उम्र आपकी खत्म है, टाइम खत्म हो रहा है। इस उम्र में कहाँ जा रहे हैं? कब वीजा लग जाएगा कोई ठीक नहीं है। पासपोर्ट बन गया, यहां बैठिए आकर के। इस उम्र में मेहनत करने की उम्र है, इस वक्त खूब मेहनत किया। आइए ना, इधर आइए ना। ओहो, कितने साल पे जलसा हो रहा है यहाँ? ओ, ये हर साल जलसा होता तब ना एक्टिव रहते, ये भूल गए हैं। तकरीर शुरू करें? सब लोग तैयार हैं? जरा जल्दी में हाथ उठा के बताइए कितने लोग तैयार नहीं हैं। मेडिकल के सामने आपका एक्सीडेंट हो रहा है, घबराइए नहीं, इलाज होगा आपका। कल कुछ कम इलाज हुआ है, आज ज्यादा इलाज होगा, है ना? पीछे वाले लोग, आप लोग को मैं दिख रहा हूं? आप लोग मुझको दिख रहे हैं? जरा हाथ उठा के बताइए कितने लोगों को हम दिख रहे हैं? 2-4 लोगों को दिख रहे हैं, बाद बाकी सब लोगों को चश्मा की जरूरत है। जरा एक बार यहां से लेके वहां तक, इधर से लेके उधर तक सारा मजमा दोनों हाथों को उठाकर बोले लहरा के, या रसूल अल्लाह। जिनका हाथ ठीक है उठाइए, दुआ देने वाले हैं। आजकल हमारी दुआ कबूल हो रही है। जरा हाथ उठा के सारा मजमा, या अल्लाह जो हाथ नहीं उठाया उसको हाथ उठाने की तौफीक दे दे मौला। ए मौला, ये कौन लोग हैं जो तेरे नबी के नाम पर हाथ नहीं उठा रहे हैं? ए परवरदिगार देख ले, ये कौन लोग हैं जो तेरे रसूल के नाम पर हाथ नहीं उठा रहे हैं? जरा हाथों को उठा के हवा में लहरा के बोलो, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए मेंबर शरीफ पर ये कल वाला ही स्टेज है। कायदे अहले सुन्नत मुफक्किर इस्लाम उम्दतुल मुहक्किकीन रईसुल मुअल्लिमीन हजरत अल्लामा मुफ्ती जुल्फ़िकार साहब की आमद हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। कल भी हजरत तशरीफ लाए थे, आज भी तशरीफ फरमा है। दिगर उलमाए रब्बानीन का अजीम काफिला जो आपके माथे की निगाहों के सामने है। हजरात, आप इन उलमाए रब्बानीन का चेहरा देखिए, सवाब में इजाफा हासिल कीजिए। जरा एक बार इन सारे उलमा के नाम पर अपने हाथों को उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। संबल ग्राम मुखियश है, ब्रह्मणाश है, महात्मान है, नाता का प्रात्मा अस्ति, युगे युगे महा संदोषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा। यदा यदा ही धर्मस्य है गला निर्वती भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य है तदात्मानम समज्या में हम जगतम जगत महा। कह दो सुभान अल्लाह। मतलब सुना है? अच्छा, वो कल जो हमारे एक चचा थे जमील साहब किधर चले गए? नहीं आए। 100 रुपया हमारे तरफ से मिल गया, उनका भाव बढ़ गया। इसमें है नहीं है, क्या है तो मुसाफा कीजिए। आए नहीं आए, उनका गमछा लेके आप, इसी तरह का रुमाल था उनका।
अब मैं सोचा था आज फिर मुसाफा करूंगा, लेकिन एक आदमी से फिर मुसाफा करेंगे आज हम इंशाल्लाह। कुछ लोग मन ही मन में सोच रहे कहीं हमारा नंबर आ जाए तो ठीक होगा। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि इसी जगह से शुरू करूंगा जहां से शुरू करूं, कर दूं शुरू। सब लोग तैयार हैं? ये मोहल्ला बहुत अच्छा है, कल भी अच्छा था और आज भी अच्छा है ना? अल्लाह ताला इन जवानों को सही रास्ता अता फरमा दे। लेकिन नौजवान सुधर जाए तब ना, सिर्फ जलसा में नारा लगाता है। गांव का नाम क्या है? मधुपुर। मधुपुर, मधुपुर में पैदा होता है, 25 साल तक रहता है, वैसे का वैसे रहता है। 2 महीना के लिए दिल्ली जाएगा, मुंबई जाएगा, तो आने के बाद इसका स्टाइल बदल जाएगा। मेरे को तेरे को बोलेगा है, आएगा तो बाल इधर से छिला के आएगा, इधर से भी, अब पीछे से बीच में मुर्गी का पोंछ बना के आता है। क्या है रे भाई? बोला मौलाना आप नहीं समझिएगा, ये स्टाइल है। किसका स्टाइल है? बोला फिल्म के स्टार का स्टाइल है। ओ नौजवानों, तुम पैदा इसलिए नहीं हुए कि किसी फिल्म स्टार की नकल करो। नकल ही करना है तो मदीने वाले ताजदार की नकल करो। फिल्म स्टार की नकल करोगे बर्बाद हो जाओगे, मदीने वाले की नकल करोगे कामयाब हो जाओगे। सुभान अल्लाह। जरा जोर से। हमको लग रहा है कि आप तकरीर सुनना चाहते हैं। जी हजरत, आपकी जगह यहाँ है, आप यहाँ आइए। मौलाना साहब, आपकी जगह यहाँ है, आप यहाँ आइए। सुभान अल्लाह कहिए। आप लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हो ना, तो पीछे वाले देख रहे हैं। जरा एक बार कलमा शरीफ का विर्द कीजिए, तकरीर शुरू करूं। ला इलाहा इल्लल्लाह। कल मैं बताया था ना जोर से पढ़ने के लिए, जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह, और मचल के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आइए उसी किताब को खोलते हैं जो कल हमने किताब से कुछ बातें बताई। किताब का नाम है हिंदू धर्म में मोहम्मद हिंदू की किताबों में। एक किताब और मार्केट में मिलती है जिस किताब का नाम है अंतिम महर्षि। कसम खुदा की, सुन के जाना, कलेजा तेरा 56 इंच का नहीं, आज 72 इंच का फिर हो जाएगा। सुन के जाना और खुश हो के सुनना, मजबूरी में नहीं बैठना। कैसे? मजबूरी में ना बैठो, बस में रसूल है, खुश हो। सुभान अल्लाह। कोरोना खत्म है बाबू, रात ही बोल दिया था, फिर ये लगाया हुआ। कोरोना खत्म है, ठीक करते हो, मास्क लगाते हो, बहुत बढ़िया है। लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहे हो। इतने खूबसूरत नहीं हो जितना खूबसूरत तुमको आधार कार्ड पे दिखलाया गया है ना? बहुत अच्छे लग रहे हो। शादी हो गई? टेंशन में है, चुपचाप रहो, उस सब फिक्र में मत रहो, नहीं तो बहुत टेंशन में आ जाओगे। जितने लोग मुस्कुराते हैं शादी के बाद मिजाज ठीक हो जाता है। पूछ लो, ये लोग कहाँ आ रहा है? जलसे में यहीं आ रहा है? आओ 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 आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन एक बात बताया, मधुपुर, मधुपुर ना, हम सही कह पा रहे हैं कि नहीं? मधेपुर, मधेपुर के कमेटी वाले, यहाँ के मेंबरान, ओहदेदारान, कमेटी के नौजवान, जितने लोग कमेटी में हैं, सदर, सेक्रेटरी, खजांची, सब काबिले मुबारकबाद है जिन्होंने इतना बड़ा जलसा सजाया और आपको अपने जलसे में बैठने के लिए बुलाया। यह आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर दिया है। साहब, ये कौन सा ऑफर है? दुनिया में बहुत लोग आपको ऑफर देंगे। कोई मोबाइल का ऑफर देगा,
कोई टीवी का ऑफर देगा, कोई मकान का ऑफर देगा, कोई दुकान का ऑफर देगा, कोई मोटरसाइकिल का ऑफर देगा, लेकिन यहाँ के मुसलमानों ने आपको मोबाइल का ऑफर नहीं दिया है, आपको यहाँ बुला के जन्नत में जाने का ऑफर दिया है। अगर इस सुनहरा ऑफर का आपने लाभ उठाया, उलमा के बयान को सुना, अमल किया, जिंदगी में तब्दीली लाई, तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब रहोगे और जाने के बाद कब्र में भी कामयाब हो जाओगे। सही बात है। अब सुनिए ना, सुना रहा हूं, उनकी किताब खोलता हूं। अंतिम महर्षि में एक श्लोक है जो मैंने पहले पढ़ दिया, अब उसका मतलब सुनाने जा रहा हूं जहां से मैं छोड़ा था। अच्छा, एक बात बताइए, ये इंडिया है क्या? और इंडिया का वो हिस्सा है जिसको बंगाल कहते हैं, है ना? ये इंडिया भारत, भारत ना। मौलाना अलीमुद्दीन साहब, क्या दिक्कत है आपको? कुछ लिख रहे हैं क्या? जल्दी में लिख लीजिए। हाँ, लिखना पढ़ना, हाँ थोड़ी देर। देखिए देखिए चाचा जी, सलाम अलैकुम। जाने दीजिए, जाने दीजिए, जाने वाले को कोई रोका है? जिसका टाइम हो जाएगा वो चला जाएगा, चाहे जलसा से जाए चाहे। हाँ हाँ, टाइम से पहले कोई नहीं गया है। हाँ, मैं बता रहा था कि आइए, ये भारत है। क्या है? भारत वालों, मैं नेपाल से आकर तुम्हें भारत में एक पैगाम देना चाहता हूं। भारत पूरी दुनिया का एक ऐसा मुल्क, ऐसा खूबसूरत मुल्क जो मेरी नजर में दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं। आप कहेंगे मौलाना क्यों? आप लोग भी एक नारा लगाते हैं, भारत महान है, लगाते हैं कि नहीं? यहां लगता है ना, मेरा भारत। क्यों भारत महान है? कि यहां का प्रधानमंत्री कोई बन गया है, यहां का मुख्यमंत्री कोई बन गया है? नहीं। जब इंडिया में नारा लगता है भारत महान है, और मैं बचपन से सुन रहा हूं, क्योंकि तालीम भी हमने इंडिया में पाई और पढ़ा भी रहा हूं इंडिया ही में। मैंने कॉलेज भी किया इंडिया ही से, मुजफ्फरपुर में जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज में मैंने संस्कृत पढ़ी, और मैं उस वक्त से सुनता हूं कि भारत महान है। तो एक दिन मैं गौर कर रहा था कि भारत क्यों महान है, तो मेरे जो समझ में आया, मैंने जो समझा, भारत इसलिए महान है कि यहाँ पे दुनिया का पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम आए हैं। दुनिया का सबसे पहला इंसान अरब में नहीं, अमेरिका में नहीं, लंदन में नहीं, फिलिस्तीन में नहीं, मेरा बाबा आदम भारत में आया है। और सुनो 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 और सुनो, पूरी तफसील बयान करूंगा हिंदू धर्म की किताब से। वो कहते हैं, मैं तो बाद में कहता हूं, वो पहले कहते हैं, भारत इसलिए भी महान है कि ये भारत में जब सूरज निकलता है ना, सूरज जानते हो? सूरज जानते हो? जानते हो? निकलता है भारत में। आप लोग ही बोलिए, भारत में निकलता है तो कहां नहीं निकलता है? पूरी दुनिया में निकलता है, लेकिन निकलने का टाइम अलग अलग है। सही बात है। नेपाल में अलग टाइम में, बांग्लादेश में अलग टाइम में, भारत में अलग टाइम में। अच्छा, एक बात बताओ, इतना बड़ा मजमा, पढ़ा लिखा लोग, समझदार लोग, इसमें कुछ साइंस के पढ़े लिखे लोग हैं, कोई बायोलॉजी साइकोलॉजी का पढ़ा हुआ आदमी है, कोई मैथमेटिक्स जानता है, कोई इंग्लिश जानता है, कोई इतिहास पढ़ा हुआ है। ये बताओ कि भारत में सूरज कहां निकलता है? बताओ। मैं बताऊंगा भारत क्यों महान है। भारत में सबसे पहले सूरज कहां निकलता है? ये साइंस की बात है। पढ़े हैं आप? नहीं पढ़े। अगर पढ़े हैं तो भूल गए, तो लीजिए सुनिए। भारत में सबसे पहले सूरज निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। कहां निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। जब सूरज निकलता ना, तो वहां के तापमान, वहां की सेल्सियस डिग्री कितनी होती है कुछ पता है? नहीं। सुनिए, जहां पे सूरज निकलता ना, वहां की गर्मी, वहां के तापमान, वहां की सेल्सियस डिग्री
66 होते हैं। कितने होते हैं? जोर से बोलो। अभी आपका ईमान ताजा हो जाएगा, ऐसी बात सुनाने वाला हूं। कितनी डिग्री होती है? कितनी? और भारत में जहां सूरज निकलता है वहां के तापमान 92। कितने? 92। आप कहेंगे मौलाना ये 66 92 क्यों समझा रहे हो? मुफ्ती साहब की बारगाह में हाथ जोड़ा, हमने कहा सरकार ये 66 किसके नाम की अदद है? तो इन्होंने कहा अल्लाह के नाम का अदद है। हमने कहा 92 किनका अदद है? इन्होंने कहा मोहम्मद का नाम का अदद है। क्या पता चला? जब भारत में सूरज निकलता है तो अल्लाह का नाम लेता है, डूबता है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम। भारत ऐसे ही महान नहीं है। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। और भारत क्यों महान है सुनो। उनकी किताब अंतिम महर्षि में लिख रहा है हिंदू धर्म में एक देवता है। हमारे भाई लोग सुन रहे होंगे, हिंदू भाई लोग, और सुनेंगे तो वो उनको भी अच्छा लगेगा। माइक में थोड़ा आवाज बढ़ाइए आप, है ना? हेलो, सुनिए। आवाज को थोड़ी पतली कीजिए, साफ कीजिए, बहुत मोटी आवाज है, आवाज बढ़ा दीजिए। आप बहुत चौड़ा के रखते हैं आवाज। हाँ, कलेजा से बोलता है आदमी, सही बात है। ये टेंशन में है कि कमेटी वाला पैसा हमको कम ही दिया है तो हम कम ही बजाएंगे। अब आप पैसा के चक्कर में हमारी जान ले लो तो तुम जानो। सुनिए, हिंदू धर्म में एक देवता है जिसका नाम है महादेव। क्या नाम है? और एक देवी है जिसका नाम है पार्वती। इन दोनों का नाम बस एक बार लिया, बार बार नहीं लूंगा। आपके समझने के लिए, समझाने के लिए मैंने लिया। ये दोनों हिंदू धर्म का देवी देवता, ये श्रीलंका में एक पहाड़ है जिसका नाम है सनरदीप। वो पहले इंडिया में था। कहाँ था? जब इंडिया का उसका बंटवारा हुआ तो वो पहाड़ छट के श्रीलंका में चला गया। उसी पहाड़ पे हजरते आदम अलैहिस्सलाम जमीन पे उतारे गए। सुभान अल्लाह। और वो पहाड़ उस वक्त कहाँ था? भारत में। जब इनके दोनों देवी देवता उस पहाड़ पर बैठे और हजरते आदम के पांव के निशान आज भी पत्थर पे है। हजरत आदम के पांव का निशान पत्थर पे देखा तो बातें हुई, ये किसका पांव है? ये कहाँ लिखा हुआ है? हिंदू भाई की किताब अंतिम महर्षि में। लाइए किताब, मार्केट से खरीद के पढ़िए। गलत हो जाए तो बुला लेना मुझको। सुन लीजिए, लिखा कि जब उस पांव के निशानात देखा ना, निशान देखा ना, तो उसने कहा ये किसका निशान है? ये किसके पांव का निशान है? कहा ये पहाड़ पहले भारत में था और इस भारत पे मनु आदम पैदा हुए आए थे। इस मनु आदम इस पर आए थे। ये कौन कहता है? उनकी किताब कहती है। कहा कि और सुनो, और सुनो। अच्छा, आपने सुन लिया कि आदम आए। कहाँ आए? कहाँ आए? भारत में। और एक बात और बताता हूं, हजरत आदम तो आए थे इंडिया में, लेकिन हजरत आदम की पेशानी में नूरे मोहम्मदी सजा हुआ था। कह दो ना सुभान अल्लाह। तो पता चला अकेले आदम नहीं, आमना के गोद में मेरे मुस्तफा मक्का में बाद में आए, आदम की पेशानी में भारत में पहले आए। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनिए, मचलते जाइए। अब मैं बहुत बात फैला दिया हूं, अब मैं अपनी बात को सिमट रहा हूं। बात अब आपको खूब समझ में आई। कहा अच्छा, ये उन्हीं के पांव का निशान है? कहा हाँ। का एक बात बताइए, इनके अलावा दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो दुनिया में सबसे ज्यादा सुपर पावर रखता हो, जो वेरी स्मार्ट हो? उसने कहा एक व्यक्ति आने वाला है, जो व्यक्ति आ जाएगा तो संसार का काया पलट जाएगा। संबलगरा मुख्यश है, ब्रह्मनाश है, महात्मा है, नाता का प्रात्मा अस्ति, युगे
युगे महा का संबल ग्राम की पवित्र धरती पर बहुत बड़े महात्मा के परागण में कल की अवतार अंतिम महर्षि ईश्वर का कल्पना संसार का दाता एक बालक जन्म लेने वाला है। जो बालक जन्म ले लेगा तो संसार का काया पलट जाएगा। अब सुनिए, उसने कहा कि सालमिल द्वीप के संभल ग्राम की पवित्र धरती पर बहुत बड़े महात्मा के परागण में एक बालक जन्म लेने वाला है। जो बालक जन्म ले लेगा तो संसार का काया पलट जाएगा। हमारे उलमा कहते हैं मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया। कहिए ना सुभान अल्लाह। बहुत कमजोर हैं आप लोग, बोला कीजिए। हमारे सुन्नियों के जलसे का माहौल यही है कि आप बोल के सुनिए तब अच्छा लगता है ना, और आपको सवाब भी मिलता है। का एक बच्चा पैदा होने वाला है, जो बच्चा पैदा हो जाएगा तो संसार का काया पलट जाएगा। हमारे उलमा कहते हैं मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया। अच्छा, उनकी किताब ने कहा एक बच्चा पैदा होने वाला है, जो बच्चा पैदा हो जाएगा तो जमाने में इनकलाब हो जाएगा। ये किस बच्चे की बात है पता है? मेरे मुस्तफा की बात। अच्छा, एक बात बताओ मधेपुर वालों, मुस्तफा कहां पैदा हुआ? वाह 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 वाह, खूब जलसा कीजिए। कुछ नहीं, जलसा खत्म हो जाए तो कुर्ता पजामा झाड़ लीजिए। अब बोलिए, एक नेपाल का मौलाना आया, हिला के चला गया और आपको कुछ नहीं। हाय रे जलसा! इतने जलसे होते हैं सुन्नियों के ना। आपके बंगाल और सीमांचल में करोड़ों रुपए जलसे में खत्म होते हैं और रिजल्ट कुछ नहीं आता है। सबसे ज्यादा जलसा सीमांचल और बंगाल में, सबसे ज्यादा जाहिलियत सीमांचल और बिहार और नेपाल बंगाल में। आपको कुछ नहीं पता मुस्तफा कहां पैदा हुए। आपके पड़ोस में एक हिंदू रहता है, उस बेचारा हिंदू के पास जाओ, वो पढ़ा लिखा नहीं है। उसको पूछो कि तुम्हारा राम कहाँ आया, तो बोलेगा अयोध्या में। उसको पूछिए राम का बाप क्या नाम क्या है, तो बोलेगा दशरथ। दशरथ के बाप का नाम क्या है, बोलेगा रघु। रघु के बाप का नाम क्या है, बोलेगा अच। अच के बाप का नाम क्या है, रोहिताज। रोहिताज के बाप का नाम क्या है, हवसलाल। हवसलाल के बाप का नाम क्या है, पंडित लाल। वो सब सुनाता है। और एक मुसलमान को पूछ दो नबी के अब्बू का क्या नाम है, सर खु जाएगा, पते नहीं है। अभी हम बिहार में तकरीर कर रहे थे, दल सिंह सराय एक जगह है समस्तीपुर में। हम बोले कि नबी कहाँ पैदा हुए। एक लड़का खड़ा हो गया, कहा हजरत बोले। हम बोले बोलो, तो बोला अजमेर शरीफ में। ये है हमारे जलसे का रिजल्ट, ये है जलसे का रिजल्ट साहब। सबसे ज्यादा सुन्नियों के जलसे होते हैं और सबसे ज्यादा मस्जिदें सुन्नियों के खाली। मस्जिद में कोई नहीं जाता। कल भी तो मैं बताया ही था आपको। मैं बताता हूं कि प्यारे मुस्तफा कहां पैदा हुआ। बोलो मक्का शरीफ में। इनको कह दो चुप रहे, इन लोगों को चुप कराइए, चुप कराइए। पता नहीं क्यों बातें करती हैं, ये समझ में नहीं आता है। हमेशा बात करती है। हिंदुस्तान में झूठों की बैठक हुई, बोला जब सबसे बड़ा झूठ बोलेगा इनाम मिलेगा। एक झूठा कहा कि ट्रेन को उल्टा दिया, एक को बोला प्लेन को बैठा दिया। एक गांधी जी बोले हम झूठ नहीं बोलते हैं, इतना जानते हैं जहां 5 औरत रहती है चुप रहती है। लोग बोले यही झूठ। वो चुप रह ही नहीं सकती, चुप रह नहीं सकती जी। हाँ, जलसा सुनती है, दिन रात जलसा होता जाती है। उसके बाद भी घर जाएगी तो ये शौहर का नाम नहीं लेती है। शौहर पूछते हैं, जानते हो, पति का नाम नहीं लेती है। बोले का है, तो बोले निकाह टूट जाएगा। एक आदमी के पति का नाम था रहमतुल्लाह। क्या नाम था?
हाँ, तो वो नमाज पढ़ रही थी। नमाज पढ़ते हुए जब बैठी ना, तो आखिरी बैठक में, मतलब है ना, कादे में, तो बोली, जब सलाम फेरी तो बोली कि अस्सलामु अलैकुम मुन्ना के पप्पा, अस्सलामु अलैकुम मुन्ना का पप्पा। उसकी दियादिन आई, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह ना कहना चाहिए। बोले चुप रहो, हमारे पति का नाम है, गड़बड़ हो जाए। ये हालत है इसकी। चुपचाप जलसा सुनी है। जरा एक बार हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। जिनका हाथ ठीक है उठा के बोले या रसूल अल्लाह। नबी कहाँ पैदा हुए? मक्का शरीफ में। कहाँ पैदा हुए? सब लोग बोले, याद हो जाए। आज के बाद कोई पूछे बता देना। कोई बोले राम अयोध्या में पैदा हुआ, आप बोलना ठीक है, आपका राम अयोध्या में पैदा हुआ है, लेकिन मेरा मुस्तफा मक्का में पैदा हुआ है। कहाँ पैदा हुए? तब तो एक भोजपुरी का शेर मैं पढ़ता रहता हूँ कि भोरवे समैया रहे अदिनवा सोमवार हो, मक्का नगर माइल, मक्का नगर माइल मदनी सरकार हो, मक्का नगर कहाँ पैदा हुए? जोर से बोलो। अब हिंदू भाई की किताब से पूछते हैं कि मेरा नबी कहाँ पैदा हुआ? अब लीजिए ना, उनकी किताब कहती है संबल ग्राम मुख्य शहर, उसके आने की मुख्य जगह संभल ग्राम है। गौर से सुनो। कहा कि वो बच्चा पैदा होने वाला, जो बच्चा पैदा हो जाएगा संसार का काया पलट जाएगा। कहा वो बच्चा कहाँ आएगा? आपने कहा मक्का में। कहाँ बताया? लेकिन हिंदू धर्म की किताब कहती है संबल ग्राम मुख्य शहर, उसके आने की मुख्य जगह संबल ग्राम है। मैंने संबल का माना देखा तो निकला शांति वाला। संबल का माना शांति वाला, और ग्राम का माना गांव। संभल ग्राम, शांति वाला गांव। क्या माना हो गया? शांति वाला गांव। आपने, मैंने कहा शांति वाला गांव, आपने कहा मक्का। हमने मुफ्ती साहब की बारगाह में हाथ जोड़ा, कहा हुजूर हम बोल रहे हैं शांति वाला गांव, ये बोल रहे हैं मक्का। आप ही कुछ कीजिए ताकि दोनों हो जाए पक्का। इन्होंने कहा इब्राहिम रजा, तू शांति वाला कहता है तो कहते रहो, ये मक्का कहते हैं तो कहते रहें, लेकिन सुन लो, यही मक्का है जिसको कुरान ने बलदिल अमीन का खिताब दिया। हमने कहा हजरत बलदिल अमीन का माना क्या होता है? इन्होंने कहा अमन वाला शहर, शांति वाला शहर। अब जहन को करीब कीजिए, एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखा और दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक आकाशीय ग्रंथ कुरान मजीद को रखा और मक्का की अजमत का पता लगा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। घबराना नहीं, अभी पूरी तकरीर मेरी होगी। संस्कृत में पूरी नबी की पैदाइश बताऊंगा ना संस्कृत में इंशाअल्लाह। घबरा रहे हैं? जरा हाथ उठा के बताइए पीछे लोग, पहले कितने लोग घबरा रहे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, घबराएंगे ही, घबराएंगे ही। है, दिल तो लगता नहीं है। पीछे वाला जितना है सब हाथ उठा के बोले एक बार सुभान अल्लाह। आप लोग आगे बोलिए। देख लो क्या खा के आए हो? हैं? बस खाने में आ गए, है ना? जरा सारा मजमा जोर से बोले सुभान अल्लाह। आहा प्यारे, बहुत अच्छे। सुनिए सुनिए सुनिए, आगे क्या लिखा, मैं उसी संस्कृत को समझा रहा हूं। कहा कि उसका नाम कहाँ आएगा? कहा मक्का में, संभल ग्राम में। कहा वो बच्चा कैसा हो? मेरे नबी के जैसा, नबी के जैसा। बरेली के आला हजरत कहते हैं सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। ये आला हजरत कहते हैं।
लेकिन उनकी किताब कहती है का बच्चा कैसा होगा, का अतियत्यम, का उस बच्चा का नाम, पहले नाम सुनो, पहले नाम सुनो, देखो उनकी किताब में उनका नाम क्या रखा है ना, का उसका नाम क्या है जो मक्का में आने वाला, प्यारे नबी का नाम, जोर से बोलो, आप लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे नबी का नाम क्या है? मोहम्मद। क्या नाम है? सब लोग बोलो, सब लोग बोलो, याद हो जाए मुसलमानों। आज का जलसा मधेपुर का एक तारीखी जलसा हो जाए। सुभान अल्लाह। का उस बच्चा का नाम क्या है? तो उसने कहा अवतारम मोहम्मदम, संदेश लाने वाला मोहम्मद। सुभान अल्लाह। अवतार, अवतार ये संस्कृत है, इसकी हिंदी कल भी बताया था, इसकी हिंदी होती है संदेश लाने वाला, उर्दू होती है खबर लाने वाला, इंग्लिश है मैसेंजर, है ना। तो कहा कि अवतारम मोहम्मदम, संदेश लाने वाला मोहम्मद। ए जाने वाला रे, थकाओ दोस्तों। कितने बड़े पागल हो, अगर पेशाब लगा है तो तुम अकेले जाओ, और 3 आदमी जाओगे तो बैठोगे कहाँ? एक पानी लेके, अगर बगैर पानी का एक पानी से एक चैन खोल के दमकल स्टार्ट, इतना मार मारेगा ना फरिश्ता। ना पाक रहते हो, पाक रहना आधा ईमान है, पाक रहना अन्नज़ाफ़तो निस्फुल ईमान, पाक रहना। कल से रहेंगे, बोलिए इंशाअल्लाह। हुजूर, ये पाक साफ नहीं रहता है, घर में जब बरकत नहीं होगी तो मौलाना के पास दौड़ता है, बोला हुजूर बहुत कमाते हैं, बरकत नहीं होती है, एक ताबीज लिख दीजिए। ताबीज मत लटकाओ, मौलाने को लटकाओ। हाँ, ताबीज लटकाओ नहीं, मौलाने को लटका लो, पर भी काम नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ताबीज से धनिक अगर हो जाए, मालदार हो जाए, तो जो लिख के देता है पहले वही ना करोड़पति हो जाएगा। पहले अपना देखेगा कि पहले देखेगा? वो तो 10 रुपया में लिख रहा है और 10-10 जमा करके 100 पुरा रहा है, उसके घर की सब्जी नहीं आ रही है और तुमको करोड़पति बना रहा है। वाह रे वाह, अंधा गुरु बहेरा दे गुरु दे। मौलवी ये दुआ ताबीज के फेरी में मत रहो। अगर मालदार बनना है, घर में बरकत चाहिए, तो हमसे नुस्खा लीजिए। बता दूं, बता दूं, चाहते हैं घर में बरकत हो? सब लोग हाथ उठा के बताओ कितने लोग चाहते हो? तो कल से पाक साफ रहो और अपने घर की औरतों को भी पाक रहने की तरगीब दो। हमने किताब में पढ़ा है, जिस घर में नापाक लोग रहते हैं फरिश्ते, जब फरिश्ते नहीं आएंगे तो बरकत नहीं होगी। हमारी माँ बहनों को भी समझाओ कि ये पाक रहें, आप भी पाक रहो, छोटे छोटे बच्चों को भी पाक रहने को समझाओ। कसम खुदा की, जब घर में आप पाक रहोगे, मेरी माँ बहनें पाक रहेगी, छोटा छोटा बच्चा पाक रहेगा, अल्लाह के फरिश्तों का नुज़ूल होगा, बरकतों का मेला लगेगा। जरा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। सारा मजमा कल से पाक रहेंगे? हाथ उठा के बताइए कितने लोग रहेंगे? हजरत जलसा का सक्सेस, कामयाब 110%। खत्म कर दें तकरीर, खत्म करें? इधर वाले लोग टेंशन में, खत्म करें? ये इतना बड़ा हिला, ये छोटा हाथ नहीं उठ रहा। हाथ उठा के बताइए कितने लोग सुनना चाहते हैं? वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अब सुनिए, का उस बच्चा का नाम क्या है? का अवतारम मोहम्मदम, संदेश लाने वाला मोहम्मद। क्या मेरे नबी ने संदेश नहीं लाया? नमाज किसने लाया? आहा, रोजा किसने लाया? सुभान अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा संदेश लाने वाले हैं। ये बात साबित हो गई। 2 बात साबित हुई ना हजरत? कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं।
ठीक है ना? हाँ, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। दो बातें साबित हुई हमारे हिंदू भाई की किताब अंतिम महर्षि से। आइए तीसरी बात फिर पढ़ा था। मैंने जो लाइन से संस्कृत पढ़ा था ना, लाइन से उसी को तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ। आगे क्या लिखा कि वो बच्चा कैसा होगा, तो का अतियत्यम शक्ति सोहानम जग जग तू जनी कृत मोहम्मदम अवतारम, का मोहम्मद जो अवतार है कल की, ऐसा बच्चा तू जनी दुनिया में कोई पैदा ही नहीं होगा। ये कौन कहता है? ये कौन कहता है? हिंदू धर्म की किताब कहती है। जब इस श्लोक पर पंडित सोमनाथ स्वामी की नजर पड़ी तो उसने कहा, मदीने पाक से होकर जो हवा आती है हम मरीजों के लिए बुए शिफा लाती है। कैसे हैं ये मुस्लिम जो नबी को कहते हैं अपनी तरह हम तो हिंदू हैं, हमें हया आती है। आज बातों बात में कुछ लोग कहते हैं, हम किसी का नाम नहीं लेते हैं, बातों बात में कह देते हैं नबी हमारी तरह है। क्या बोलते हैं? नबी हमारी तरह है। उनकी जमात का लंगड़ा मौलवी, कौन मौलवी? लंगड़ा। आप बोलेगा लुकुर लुकुर, बोलेगा नबी हमारी तरह। बे पागल, तू देखना चलता कैसे है? नबी तुम्हारी तरह चलते थे। आंख का डेढ़ा देखे उत्तर दिखा जाए दक्षिण, और वो भी बोलता है नबी हमारी तरह, तुम्हारी तरह है। तू ऐसे देखता है उत्तर दक्षिण। मेरे मुस्तफा जितना आगे देखते हैं उतने पीछे देखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी के जैसा तो सुनिए ना। ये तो पंडित सोमनाथ स्वामी कहता है, लेकिन पंडित कालका प्रसाद क्या कहता है? एक हिंदू पंडित कालका प्रसाद। इधर देखो, पागल लोगों की कमी नहीं है। तुम लोग खुश हो जाओ कि मैं नबी का दीवाना हूं, नबी का जलसा सुन रहा हूं। कौन क्या कर रहा है उसकी फिक्र न करो, ठीक है? हम नबी के मस्ताने हैं। कल हम चले जाएंगे, हजरत चले जाएंगे। कल की रात कौन सुनाएगा आपको? कल कहाँ बैठोगे, कहाँ गुनाह करोगे, ये कोई ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ जब तक बैठोगे, गारंटी देता हूँ गुनाह नहीं होगा इंशाअल्लाह। नामे अमाल में सवाब ही सवाब। अच्छा सुनिए, मैं बता रहा था मेरे नबी के जैसा। तो ये पंडित सोमनाथ स्वामी ने कहा। जब पंडित कालका प्रसाद क्या कहता है सुनिए। पंडित कालका प्रसाद कहता है मदीने पाक से होकर जो हवा आती है। नहीं, उसने कहा गर शमशो कमर को कोई हाथों में उठा ले। एक किताब मार्केट में मिलती है, रसूल आजम अगियार की नजर में किताब मिलती है मार्केट में, रसूल आजम अगियार की नजर में। उसमें ये शेर है ना कि गर शमशो कमर को कोई हाथों में उठा ले, फिर नेमते कौनैन को दामन में बसा ले। कोई पूछे कालका प्रसाद तू क्या ले, तो मैं कहूँ नालैने नबी को आंखों से लगा। नालैने नबी को। ए मोबाइल वाला बैठता है ठीक से कि नहीं? तुरे बैठता है कि नहीं बैठता है? लेकिन है जितनी मैं आपकी तारीफ करता हूं ना, उतने कुछ नौजवान मिलके इस जलसे को खराब करना चाहता है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि तुम आया क्यों है? तू चला जाना। कौन रोका तुमको यहां जबरदस्ती आने के लिए? यहां मुकद्दर वाले बैठेंगे। कौन बैठेंगे? जिसका मुकद्दर सही होगा। एक बात याद रखो, ये जलसे की बात सबको अच्छी नहीं लग सकती, सबको नहीं अच्छी लगेगी। हाँ, बुखार लगता है तो खाना अच्छा लगता है, रोटी अच्छी लगती है, पुलाव अच्छा लगता है, बिरयानी, कोरमा, कुफ्ता, भेजा, कुछ नहीं। जब ये सब अच्छा नहीं लगे तो समझ जाइए जिस्म बीमार है। अगर आलिम की तकरीर, उलमा की नातखानी अच्छी ना लगे तो समझ जाओ रूह बीमार है। सुनिए, जब जिस्म बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाना, और जब रूह बीमार हो तो मुफ्ती साहब के कदमों में आ जाना। सुन लो, जब जिस्म बीमार होगा डॉक्टर इंजेक्शन देगा, तुम्हारी बीमारी को दूर करेगा। और जब मुफ्ती साहब की बारगाह में आओगे, बोलोगे सरकार रूह बीमार है, गुनाहों से बड़ा पड़ा हूँ, अरे सरकार हमें कुछ नहीं अच्छा लगता, बस में रसूल अच्छा नहीं लगता। आप फरमाएंगे दिल को साफ करना हो तो
बार पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या बोल रहा था कि मेरे नबी के जैसा। बात दूसरी तरफ चली गई तो हिंदू धर्म की किताब ने कहा त्यम शक्ति स्वानम जग जग तू जनी कृत मोहम्मदम अवतारम। का मोहम्मद जो कल की अवतार है इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि उसके जैसा कोई पैदा ही नहीं हुआ है। बात समझ में आई। तो आला हजरत ने क्या कहा, सबसे आला वाला। लेकिन एक भोजपुर का शायर क्या कहता है सुना दो। एक भोजपुरी शायर, भोजपुर का शायर भोजपुरी में कलम उठाया, कहा कि चांदनी रहतिया में, समझ गए, समझ रहे हो, चांदनी रहतिया में निकले जो सरवर तो देख के कहलन सीती के अकबर सानी न कोई तो हार तुम हो नबियों के सरदार शाह अरबी। अच्छा, इस कलाम का एक शेर है। बाबू बाबू बाबू, हाँ कोरोना खत्म, हाँ मास्क खोल के, मास्क खोलो ना, नजर नहीं न लगेगी तुमको। बहुत खूबसूरत लग रहा है, वेरी स्मार्ट, वेरी ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा वो तो अच्छा लगता ही है जो नबी का जलसा। अच्छा आप जलसा में बैठे हैं, कसम खुदा की 12 बजने वाले हैं कि बज गए, आपका चेहरा बिल्कुल चमक रहा है ना। लेकिन जो सोया होगा ना वो उठेगा, उसका मुंह देखिए। जो रात भर नाच देखता है, टीवी देखता है, सुबह सुबह उसका मुंह देखिए, लगता है उत्तरी बिहार के सुथनी की तरह मुंह लटका हुआ है। हमको समझ में नहीं आया, रात भर टीवी देखा, चेहरा लटक गया। आप नबी की तारीफ सुन रहे हैं, चेहरा चमक रहा है। मैंने इन उलमा से पूछा, हजरत आप लोग बताइए। इन्होंने कहा इब्राहिम रजा, जहां टीवी चलती है गुनाहों की बारिश होती है, चेहरा काला पड़ जाता है। जहां नबी का जलसा होता है फरिश्ते आते हैं, चेहरा चमकने लगता है। आपका चेहरा चमक रहा है। अच्छा, इस नात का जो सबसे अच्छा शेर मुझको अच्छा लगता है, वो एक शेर पढ़ता हूं अपनी मर्जी से। तारीफ कर दिए तब तुम उसका फायदा उठा रहे हो। वाह रे वाह, आओ आओ आओ। बताइए, इतना छोटा बड़ा बच्चा से कौन पैसा भेजा है? ये कलेजा पे हाथ रख के पैसा दे रहा है। ये बेचारे को जाना चाहिए, लड़का को जाना चाहिए कुछ खरीदने हैं, इसके हाथ से जो पैसा 100 रुपया आपने भेजा है। अच्छा सुनिए, इस कलाम का जो सबसे अच्छा शेर मुझको अच्छा लगता है, कि बुढ़िया की गठरी लेके चललन नबी जी तो सीरत नबवी देखी बुढ़िया ये बोली, क्या कलमा पढ़ावा सरकार जिया है बेकरार शाह अरबी। कलमा पढ़ावा सरकार जिया है बेकरार शाह अरबी। मेरे नबी के जैसा। अब आइए ना, आगे चलते हैं, आगे चलिए ना। का मक्का में पैदा होगा, नाम मोहम्मद होगा, उसके जैसा कोई नहीं होगा। का उसके बाप का क्या नाम है, उसी में लिखा, आगे मंत्र में उसी को तोड़ के समझा रहा हूं। का पिता का क्या नाम है? का पिता का नाम है विष्णु यश। विष्णु का माना हिंदू की डिक्शनरी में खुदा, मेरे यहाँ कुछ नहीं, उनके यहाँ खुदा। और यश का माना भगत, परस्त, बंदा। विष्णु यश का माना हुआ खुदा का बंदा, खुदा का। उनके यहाँ, हमारे भाई साहब के यहाँ, हिंदू भाई के यहाँ खुदा का। और आप बताइए नबी के अब्बा का क्या नाम है? उसका माना है अल्लाह का बंदा।
हमारे यहाँ अल्लाह का बंदा, उनके यहाँ विष्णु यश, और जमाना किया तो खुदा के बंदा, खुदा का बंदा। एक तरफ उनकी किताब, एक तरफ अपनी किताब रखा, और प्यारे मुस्तफ़ा की अजमत का पता लगा लो। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। का माँ का क्या नाम है? का माँ का नाम है सोमती। सोमत ये संस्कृत है, इसकी हिंदी है शांति, उर्दू है अमन, और आमना ये अमन ही से बना हुआ है। माँ का नाम है सोमती, ये संस्कृत है, इसकी हिंदी शांति, उर्दू अमन, और आमना ये अमन ही से बना हुआ है। नबी के अम्मी का नाम, जोर से बोलो, हजरते आमिना। अभी एक ऐसा संस्कृत पढ़ने जा रहा हूं ना, और उसका इतना अच्छा तर्जमा करूंगा, आपका ईमान बिल्कुल ताजा हो जाएगा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जा रहे हैं? हेलो, जा रहे हैं? आ रहे हैं? अभी जा रहे हैं? जाके आएंगे? तुम भी आ रहे हो? एक जाता है तो बीमारी पकड़ लेती है। हम जान रहे हैं तुम जाना कहाँ चाहता है। मेला में मजे मारने जा रहे हो। मेला ठेला काम नहीं देगा। आज की रात 2-3 घंटा ये जलसा चलेगा, किसी तरह सुन लो। फिर कल तुम कहाँ, हम कहाँ हैं? 2-3 घंटा जो वक्त मिला है, कम से कम नेकी तो कर लीजिए। कितना देर जलसा चलेगा? मेरे बाद कोई नहीं चलेगा, मेरे बाद कोई नहीं बोलेंगे। हाँ, जलसा खत्म हो जाएगा। क्यों घबरा रहे हैं आप? बैठिए ना। सैयद साहब आएंगे, पीर साहब जो कल आए थे, थोड़ा सा बोल देंगे और उसके बाद जलसा खत्म हो जाएगा। नहीं समझे बात? जरा बताइए कितने लोग आखिर तक रहेंगे? अच्छा सुनिए सुनिए, माँ का क्या नाम है? जोर से। हजरत आमना। लेकिन अब गांव घर में आमना नाम नहीं है। बेटी पैदा होती है तो ऐसे ही मुंह लटक जाता है। बेटी पैदा हो जाती है, कुछ लोगों को तो टेंशन। इमाम साहब मौलाना अलीमुद्दीन साहब ने पूछा क्या हुआ जी? बोला चुप रहिए, बात खत्म कीजिए। बोले कि क्या हुआ? तुम्हारे घर में बच्चा पैदा होने वाला था, छोड़िए बात खत्म कीजिए। क्या हुआ? तो बोलता है 10 लाख का महाजन खड़ा हो गया। अब बेटा पैदा होगा तो मिठाई लेके अब पूरे मधेपुर में बांटेगा। मौलाना से मुलाकात हो गई, कहा क्या हुआ? क्या मिठाई बांट रहे हो? कहा बुढ़ापे में मार खाने का लाइसेंस पैदा हुआ है। नौजवानों, बेटा पैदा हो या बेटी, मुंह मत लटकाओ। शिरनी का इंतजाम करो, इमाम साहब को बुलाओ, कुरान पढ़वाओ, दुआ करवाओ। बेटी रहमत है, दुआ कर देंगे, उसी वक्त बरकतों का नुज़ूल हो जाएगा। जरा जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। अगर बेटी पैदा हो भी गई, इमाम साहब मौलाना अलीमुद्दीन साहब ने कहा बेटी हुई? बोले जी। क्या नाम रखोगे? तो बोले हजरत क्या रखे? तो इमाम साहब ने कहा बोलो ना तुम। तो बोले हजरत आप बोलिए ना। तो मौलाना साहब बोले उसका नाम रखो आमना। तो बोले दूसरा कहिए ना, दूसरा। तो बोले सकीना। बोले जैनब। मौलाना बोले तुम बोलो। तो बोले हुजूर हम चाहते हैं उसका नाम रखे पिंकी, शिंकी, लाडली, पेड़ा जलेबी, मुस्कान। अब बेटा पैदा होगा तो नाम रखेगा पप्पू, लड्डू, गुड्डू, सोनू। अब इसमें किसी का नाम हो तो बुरा मत मानना। वो तो पुराने जमाने में ना बूढ़े लोग नाम रखते थे, पढ़े लिखे नहीं रहते थे। पढ़े लिखे नहीं तो जुमरात को पैदा हुआ तो जुमराती, और सुबरात में पैदा हुआ तो सुबराती, रमजान में पैदा हुआ तो रमजानी, मंगल को पैदा हुआ तो मंगला, अब बुध को पैदा हुआ तो बुध हुआ। अब ऐसा नाम होना चाहिए। आए पढ़ा लिखा दौर है, गूगल का जमाना है, अच्छा नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आए बोलो। प्यारे मुस्तफ़ा ने फरमाया जब तेरे घर बच्चा पैदा हो तो उसका नाम मोहम्मद रखो, बेटा पैदा हो तो नाम मोहम्मद रखो। कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। इस बीच का लोग कहाँ चला गया? अच्छा जाने दो। लड़का रे,
अभी बहुत काम बाकी है। जरा एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, मैं तकरीर करूं या छोड़ दूं? पूरा मजमा ईमानदारी से एक बार बताए, ईमानदारी से बताओ, हाथ उठा के बताओ। वल्लाह ईमानदारी से मैं आपके माहौल में तकरीर नहीं कर। जब उठक बैठक का माहौल बनाता है ना तो मेरा मिजाज खिसक जाता है। मत उठिए, मत बैठिए, सो जाइए, वहीं पर सो जाइए। हाँ सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं क्या बोला? मेरे नबी के जैसा अब्बा का नाम जोर से, अम्मी का नाम आमिना। अब सुनिए, संदूषम महा, प्रथम महा, मध्यम महा, सुखम महा, बलवतम महा। इसी 4 वर्ड का मतलब सुना के मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा, बर्दाश्त कीजिए थोड़ी देर, ठीक है? बस 4 वर्ड, संदूषम महा, प्रथम महा, मध्यम महा, सुखम महा, बलवतम महा, 5 वर्ड का माना। बस जल्दी जल्दी, घबराइए नहीं, हम भी आदमी है, जनरेटर नहीं है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? हम भी 4 घंटा 5 घंटा थोड़े बोलेंगे, है ना? बस 4-5 वर्ड का माना, जल्दी जल्दी। आगे लिखते संदूषम महा, जिस समय वो बच्चा पैदा होगा वो समय महान होगा। अब ईमानदारी से बताइए, नबी किस टाइम पैदा हुए? टाइम बताओ, नबी कब पैदा हुए? सुबह सादिक में, जिसको हमारे यहाँ भोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप क्या बोलते हैं? भोरे भोरे है। कब पैदा हुए? भोर में। भोर में कब पैदा हुए? ये हिंदी में इसको भोर कहते हैं और उर्दू में सुबह सादिक, ठीक है? अब तवज्जो करो, उनकी किताब कहती है कि वो बच्चा जिस टाइम पैदा होगा वो समय महान होगा। ईमानदारी से बताओ मुसलमानों, 24 घंटा में कौन सा घंटा ठीक लगता है आप लोगों को? बताओ। फजर का वक्त अच्छा लगता है ना? सुबह सादिक अच्छा लगता है ना? हिंदू धर्म की किताब ने कहा कि जिस समय पैदा होगा वो समय महान होगा। अच्छा ये बंगाल है, क्या है? बंगाल की राजधानी कहाँ है? जोर से बोलिए। कलकत्ता। कलकत्ता चले जाओ और बिरला हॉस्पिटल में जाओ और वहाँ के हॉस्पिटल के बड़का डॉक्टर को बुलाओ। बोले डॉक्टर साहब 24 घंटा में कौन सा घंटा ठीक है? तो वो भी कहेगा सुबह सुबह। आप बोलिएगा काहे? तो बोलेगा जिसको लकवा मार दे वो सुबह सुबह चले। कब चले? आज जिसको गैस पकड़ ले कब चले? आज जिसको डायबिटीज हो जाए तो चप्पल निकाल के सुबह सुबह चले। आज जिसको बंगाल पुलिस में जाना हो कब दौड़े? जोर से बोलो, सुबह सुबह। आज जिसको एसएसबी फोर्स में जाना हो कब दौड़े? सुबह सुबह। सुनिए, अगर आपके इस मधेपुर गांव में कोई 12 बजे दिन में दौड़े तो आप क्या बोलोगे? पागल हो गया है। अगर 9 बजे दिन में दौड़े तो आप बोलिएगा तार छूट गया है। लेकिन अगर कोई सुबह में दौड़ता है तो आप कहते हैं पढ़ा लिखा जा रहा है, समझदार जा रहा है, अक्लमंद जा रहा है। ये किसका देन है? कलकत्ता के डॉक्टर का, या पटना के डॉक्टर का, या दिल्ली के डॉक्टर का, अमेरिका के डॉक्टर का? नहीं नहीं, तमाम डॉक्टरों के डॉक्टर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का देन है, जो सुबह सादिक में पैदा होके लाखों बीमारियों का इलाज फरमा दिया। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अब सुनिए आगे लिखा प्रथम महा, जो पहले आएगा वो महान होगा। इस दुनिया में सबसे पहले कौन आया? बोलो 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 बोलो, जोर से बोलिए, जोर से। आदम अलैहिस्सलाम। पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमक रहा है। हमारे उलमा पढ़ते हैं अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले अपने नबी के नूर को पैदा फरमाया। किसको पैदा फरमाया? पता चला दुनिया में सबसे पहले मेरे मुस्तफ़ा हैं। और हमारे भाई की किताब कहती है जो पहले है महान है। पता चला मेरा मुस्तफ़ा महान है। कहाँ है आपका लिस्ट है? तकरीर होनी चाहिए। जरा हाथ उठा के बताइए कितने लोगों को सुनने का मूड है?
कुछ लोग मसरूर होकर उठा रहे हैं, कुछ लोग टेंशन में उठा रहे हैं। जरा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। ए नौजवान उठ के जाने वाला, जा जा चला जा, लेकिन याद रख ले कल मैदान क़यामत में मैं बोलूंगा या रसूल अल्लाह। जब जब तेरा नाम लेता था तो ये उठ के निकल जाता था। तो समझ लेना क्या होने वाला है। तकरीर होनी चाहिए। अच्छा सुनिए, तकरीर अभी मैं करूंगा, घबराना नहीं। मास्टर मोहम्मद हैदर अली, वो मास्टर मोहम्मद सईद अली, ये लोग कहाँ हैं? कहाँ जा रहे हैं यार? देखो ना क्या होने वाला है। महा चौपट लोग हो तुम यार। पूरे बंगाल में सबसे ज्यादा माहौल तुम्हारे यहाँ का खराब देखा मैं। बड़ा बड़ा जलसे में आता हूं मैं, क्यों भाग रहे हो? कुछ तो देखो यहाँ क्या अभी होने वाला है। देखने की ताकत रखो ना। चले गए मास्टर हैदर अली और मास्टर मोहम्मद सईद अली, इन दोनों से हम मुलाकात करना चाहते हैं। ये कौन लोग हैं? ये कहाँ के लोग हैं? इन दोनों से मैं मुलाकात करना चाहता हूं। और इस जलसे में गौर से सुनो, इस जलसे में एक ऐसा आदमी से मुलाकात करना चाहता हूं जो मदरसा चिश्तिया कादरिया के लिए 1000 रुपए हमें दे दे। इतना बड़ा मजमा है, इस मजमे में फरिश्ते की मौजूदगी में कोई वादा करे, इब्राहिम रजा मैं अपने माँ बाप के नाम पर 1000 रुपया मदरसा कादरिया चिश्तिया को देना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं है कोई जिंदा दिल इंसान जो इस वक्त उठ जाए और बोले इब्राहिम रजा लीजिए मैं 1000 अपने माँ बाप। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या नाम है दोस्त? अब्दुल गनी। बोलो। 1100 रुपया इन्होंने मदरसा कादरिया चिश्तिया को दिया। है कोई दूसरा नौजवान, है दूसरा कोई माँ का वफादार बेटा? यह देखिए, क्या नाम आपका? मास्टर सईदुर रहमान साहब ने मदरसा कादरिया के लिए 1500 रुपए। ओ जाने वाला, मत दो लेकिन मत जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ। पैसा नहीं है, जबरदस्ती नहीं मांग रहे हैं, हम उसी से मांग रहे हैं जिसको अल्लाह ने दिया है कोई तीसरा आदमी? तीसरा आदमी कोई है जो 1000 रुपए? सुभान अल्लाह। देखिए एक नौजवान आया, एक नौजवान आया। या अल्लाह, जो तेरे रसूल के घर के लिए दे रहा है, तुम उसके घर में बरकत अता फरमा दे मालिक। कितना है? 1700 रुपए। क्या नाम है आपका? रिजाउल करीम जिंदाबाद। इन्होंने 1700 रुपए दिए मदरसा कादरिया चिश्तिया के लिए। एक बात याद रखो, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है, और रसूलुल्लाह के घर में उसी का पैसा लगेगा जिसके पैसे को मेरे मुस्तफा कबूल फरमाए। है कोई तीसरा चौथा इंसान जो सिर्फ 1000 रुपए लेके हमसे मुसाफा करे? हम मुसाफिर हैं, बहुत दूर से आए हैं, दुआ करेंगे। उलमा फरमाते हैं कि मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। आ जाओ, 1000 रुपए लेकर आज मुसाफा कर लो। आज भी दुआ करूंगा,
इंशाअल्लाह रास्ते में भी उसके लिए दुआएं करो। क्या नाम है आपका? MD शाहजहान ने 1000 रुपया दिया। भाई साहब 100 रुपया है और दे दीजिए ना। ऐ सुभान अल्लाह कह दो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लाइए जो निकलता है निकलने दीजिए, रख लो पूरा। अल्लाह ताला सलामत रखे आप। तैमूर साहब ने अपने वालिद मरहूम के लिए 1500 रुपए का ईसाली सवाब के लिए 1500 रुपए दिया। अल्लाह इसे कबूल फरमा ले। अच्छा, और जल्दी जल्दी बोलिए ना। नजीरुद्दीन ने अपने वालिद मरहूम जमालुद्दीन के नाम पर 5200 5200। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या नाम है? मोहम्मद नजीरुद्दीन ने अपने वालिद मरहूम की जन्नत के लिए 5200 रुपए दिए। कितने दिए हैं? जाना है जाओ, तकरीर हमारी नहीं सुन पाओगे, फिर हम इधर डेट नहीं देंगे, तारीख नहीं देंगे। आज सोचा था कुछ सुना दूंगा। 5200 रुपए आए हैं। अल्लाह अपने हबीब के सदके इसे कबूल फरमा ले। कह दो आमीन, जरा जोर से कह दो आमीन। एक दो आदमी, बस 2 आदमी उठ जाइए, हम तकरीर शुरू करते हैं। 2 आदमी इतने बड़े मजमे में 1000 रुपए लेकर। लेकिन यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। मैं 1000 मांग रहा हूं तो 1500 दे रहे हैं, कोई 1200 दे रहे हैं, कोई 1700 दे रहे हैं। 2 आदमी 1000। क्या नाम आपका? हाफिज वकारी तारिक अनवर साहब अपने वालिदे मरहूम के लिए, अब्दुल बासित मरहूम के लिए और बड़े भाई तौकीर के लिए कितना पैसा है? 5000 रुपए है। अल्लाह इसे कबूल फरमाए, मरहूमीन को जन्नत अता फरमाए। कह दो आमीन, कह दो आमीन। सुभान अल्लाह। ये 5000 आए हैं। या अल्लाह, जो दिल खोल कर अपने मरहूमीन के लिए पैसा दे रहे हैं, मौला उनके मरहूमीन को जन्नत अता फरमा दे। कह दीजिए आमीन, जरा जोर से कह दीजिए आमीन। शरीफ साहब रूदल के रहने वाले 1100 रुपए मदरसा कादरिया चिश्तिया को दिया है। उनको अल्लाह ताला दिन दूनी रात चौगुनी अता फरमाए। एक आदमी और, एक आदमी और। आपके शायर मुकर्रिर सब कहां के? बुलाइए तो सबको फोन करके, क्या जलसा करते हैं। एक आदमी और है? कोई एक आदमी इतने बड़े मजमे में जो 1000 रुपए हमें दे दे? एक आदमी आ रहा है, लेकिन पता नहीं क्या लेके आ रहा है।